मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 6 द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग का क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो जिसमें सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज अ हैबिटेट। एक हैबिटेट क्या होता है? द सराउंडिंग वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव इज नोन एज हैबिटेट। बोल रहा है कि जो सराउंडिंग में जिस वातावरण में एक ऑर्गेनिज्म रहता है उसी को हम लोग हैबिटेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में जैसे लायन लिव इन अ डेन, जैसे कि लायन एक गुफा में रहता है, वही उसका हैबिटेट हो जाएगा। हाउ आर कैक्टस अडेप्टेड टू सर्वाइव इन अ डेजर्ट। इसी का है हमारा एक दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे। ये हमारा ए है, इसका मतलब सॉरी बी, हाँ बी है। क्या है हमारा ये बी है, बी क्वेश्चन बोल रहा है कि कैसे कैक्टस है जो डेजर्ट में सर्वाइव करने के लिए डेजर्ट में सर्वाइव करने के लिए अडेप्ट हो चुका है। इसका हमारा सोल्यूशन है एडेप्टेशन इन कैक्टस आर। कौन कौन सा एडेप्टेशन करता है कैक्टस डेजर्ट में सर्वाइव करने के लिए? लीव्स इन कैक्टस मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स। जो लीव्स होते हैं कैक्टस में वो स्पाइन्स में मॉडिफाई हो जाते हैं। द स्टीम इज ग्रीन एंड स्टोर वाटर। जो स्टीम होता है वो हरा होता है कैक्टस का और वो पानी को स्टोर करता है। ग्रीन स्टीम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो ग्रीन स्टीम होता है कैक्टस का वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। फिर बोल रहा है द स्टीम हैज़ अ थिक वैक्सी कोटिंग विच प्रिवेंट ट्रांसपीरेशन। बोल रहा है कि जो स्टीम है उसके ऊपर में एक वैक्सी कोटिंग होता है। क्या चीज़? वैक्सी कोटिंग होता है जो कि उसको ट्रांसपीरेशन करने से रोकता है, मतलब बहुत कम मात्रा में ट्रांसपीरेशन होता है स्टीम से। फिर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स विच इनेबल्स अ प्लांट और एन एनिमल टू लिव इन अ पार्टिकुलर हैबिटेट इज कॉल्ड। बोल रहा है कि किसी स्पेशल फीचर जो हमें किसी भी प्लांट को, ये किसी भी पेड़ पौधा को एक पार्टिकुलर जगह पे रहने के लिए सक्षम बनाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग एडेप्टेशन कहते हैं। बोला कि एडेप्टेशन हेल्प एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन इट्स हैबिट। बोल रहा है कि जो एडेप्टेशन है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके हैबिटेट में सर्वाइव करने में मदद करता है। फिर जो हमारा अगला क्वेश्चन है द हैबिटेट ऑफ अ प्लांट एंड एनिमल दैट लिव ऑन लैंड और ब्लैंक हैबिट। बोल रहा है कि जो हैबिटेट होता है प्लांट और एनिमल का दैट लिव ऑन द लैंड आर कॉल्ड, जो कि जमीन पर रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम टेरेस्ट्रियल कहते हैं। क्या? टेरेस्ट्रियल। एनिमल एंड प्लांट दैट लिव ऑन लैंड एंड सेड टू लिव इन द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। बोल रहा है कि ऐसे जानवर और पेड़ पौधे जो कि ज़मीन पे रहते हैं उन्हें हम लोग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट या टेरेस्ट्रियल क्या कहते हैं? प्लांट और एनिमल्स कहते हैं। फिर बोल रहा है द हैबिटेट्स ऑफ अ प्लांट एंड एनिमल दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड हैबिट। बोला है कि ऐसे प्लांट और एनिमल जो कि वाटर में रहते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लोग एक्वेटिक, मतलब एक्वेटिक हैबिटेट कहते हैं। पानी में रहने वाले को एक्वेटिक कहते हैं। फिर जो हमारा अगला क्वेश्चन है सॉइल वाटर एंड एयर आर ब्लैंक फैक्टर्स ऑफ हैबिटेट। बोला कि सॉइल, एयर और जो वाटर है वो फैक्टर हैबिटेट का क्या? अबायोटिक फैक्टर है। क्या? बायोटिक। हम लोग पढ़े होंगे फैक्टर बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक में जैसे हमारे प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सब हो गए बायोटिक। और अबायोटिक क्या होते हैं? जिनमें जीवन नहीं होता है, जैसे कि हमारा लैंड हो गया, हमारा क्या हो गया, लैंड हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, ये सब। फिर हमारा जो अगला क्वेश्चन है चेंज इन आवर सराउंडिंग टेक दैट मेक अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड। बोल रहा है कि जो चेंज होता है हमारे सराउंडिंग में जिसके कारण हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग स्टिमुली कहते हैं। क्या? स्टिमुली। स्टिमुली आर द चेंजेस इन द इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। बोल रहा है कि जो स्टिमुली है वो एक चेंजेस होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के इन्वायरमेंट में। तो ये हमारा हो गया। फिर हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा विच ऑफ द थिंग इन द फ्लोइंग लिस्ट आर नॉन लिविंग। बोल रहा है कि कौन सा इसमें जो लिस्ट, इसमें कुछ थिंग्स दिए हुए हैं, लिस्ट दिया हुआ है जिसमें हम लोग को बताना कि कौन है जो नॉन लिविंग है। प्लग, मशरूम, स्वेविंग मशीन, रेडियो, बोट, वाटर हाइसिन और अर्थ वॉर्म। तो इसमें जो नॉन लिविंग है वो कौन कौन है? लिस्ट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर प्लव, स्वेविंग मशीन, रेडियो, बोट, ये सब हमारे नॉन लिविंग थिंग है। फिर बोल रहा है गिव एन एग्जांपल ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स विच शो एनी टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग। बोल रहा है कि हम लोगों को एक एग्जांपल देना है नॉन लिविंग थिंग का जो कि कैरेक्टरिस्टिक के जैसा जो कि लिविंग थिंग के जैसा दो कैरेक्टरिस्टिक शो करता हो।
Bass and radio are the non-living thing that show the characteristic of living things as they move from one place to another place। बोल रहा है कि जो बास है और जो रेडियो है वो नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक, ये लिविंग थिंग की तरह कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, जैसे कि ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। फिर बोल रहा है हमारा 5वां क्वेश्चन, विच ऑफ द नॉन लिविंग थिंग लिस्टेड बिलो वेयर वंस पार्ट ऑफ लिविंग थिंग्स। बोल रहा है कि इनमें से कौन सा है जो नॉन लिविंग थिंग है, जो कि इस लिस्ट, यहाँ पे कुछ लिस्ट दिया हुआ है जिसमें हम लोग को बताना है कि इनमें से कौन सा है जो एक लिविंग थिंग का पार्ट है। बटर है, लेदर है, सॉइल है, वूल है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, कुकिंग ऑयल है, साल्ट है, एप्पल है, रबर है। ये सब हमारे कुछ नॉन लिविंग थिंग्स दिया हुआ है, हम लोग बताना है कि ये सब लिविंग थिंग्स के पार्ट हैं कि नहीं है। तो बटर है, लेदर, वूल, कुकिंग ऑयल, एप्पल, रबर वेयर ऑब्टेन फ्रॉम आइदर प्लांट और एनिमल्स, हेंस दे वेयर वंस द पार्ट ऑफ अ लिविंग थिंग। बोला कि बटर, लेदर, वूल, कुकिंग ऑयल, एप्पल, रबर ये सब हम लोग को प्लांट नहीं तो जानवर से मिलते हैं, इसी कारण ये लिविंग पार्ट्स के मिलते हैं, एक तरह से लिविंग थिंग्स से मिलते हैं। लिस्ट द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स, हम लोग को लिविंग थिंग्स का कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना होगा। फ्लोइंग आर द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, यहाँ पे कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है लिविंग थिंग्स का। लिविंग थिंग्स नीड फूड, लिविंग थिंग्स को फूड चाहिए। लिविंग थिंग्स ग्रो विथ एज, लिविंग थिंग्स एज बढ़ने के साथ साथ बढ़ते भी हैं। लिविंग थिंग्स रिस्पायर, लिविंग थिंग्स सांस लेते हैं। लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, लिविंग थिंग्स हैं जो अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से रिस्पॉन्ड भी करते हैं चेंजिंग इन्वायरमेंट के हिसाब से। लिविंग थिंग्स एक्सक्रेट वेस्ट, लिविंग थिंग्स अपने शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालते हैं। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग्स है जो अपने जैसे और ऑफस्प्रिंग को क्या करते हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं। लिविंग थिंग्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जो लिविंग थिंग्स है वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ये सब हमारे कुछ कॉमन एग्जाम्पल हो गए लिविंग थिंग्स के। फिर जो हमारा 7वां क्वेश्चन है वो बोल रहा है एक्सप्लेन वाई सीड इज इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल इन द ग्रासलैंड फॉर एनिमल डेट लिव देयर। बोल रहा है कि क्यों, जो ग्रासलैंड में रहने वाले जो एनिमल है उनमें स्पीड क्यों जरूरी है, उनके सर्वाइवल के लिए क्यों जरूरी है, उनके लाइफ के लिए क्यों जरूरी है स्पीड। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इन ग्रासलैंड मेनली ग्रासेस आर प्रेजेंट। बोल रहा है कि जो ग्रासलैंड है वहाँ पे ज़्यादातर ग्रासेस ही होते हैं, घास ही होते हैं। ट्रीज आर वेरी लेस इन नंबर्स, पेड़ वहाँ पे बहुत कम होते हैं संख्या में। प्रेडेटर सच एज लायन, टाइगर, etc दैट फीड अपॉन अदर एनिमल्स आर दैट फाउंड इन दीज रीजन्स। हो रहा है कि कुछ जो प्रेडेटर्स हैं, कुछ जो शिकारी हैं जैसे कि लायन, टाइगर, ये सब दूसरे जानवरों को मारकर खाते हैं और ये सब उस रीजन में ज़्यादातर मिलते हैं, उस इलाका में ज़्यादातर मिलते हैं, ये सब ग्रासलैंड में ज़्यादातर मिलते हैं। द प्रेडेटर कैन लोकेट देयर प्रे इन द ग्रास इजली। बोल रहा है कि जो प्रेडेटर है वो अपने जो प्रे है, शिकार है, उसको आसानी से घास में ढूंढ सकता है। Therefore, in order to protect themselves from these predator, इसी कारण वो लोग को अपने जान बचाने के लिए, जो प्रे है, जो शिकार है, वो सबको अपना जान बचाने के लिए एनिमल्स हैव अडेप्टेड देमसेल्फ बाय इंक्रीजिंग देयर स्पीड। तो वहाँ पे जो शिकार हैं वो अपने स्पीड को क्या कर चुके हैं, बढ़ा चुके हैं। अगर वो वहाँ पे स्पीड अपना नहीं बढ़ाएंगे तो जो अपना प्रेडेटर होगा उन लोग को मार देगा, उन लोग को सर्वाइवल नहीं हो पाएगा, वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसी कारण जो ग्रासलैंड में रहने वाले जो एनिमल्स है वो सबका स्पीड ज़्यादा होना चाहिए। द इंक्रीज द स्पीड ऑफ द एनिमल हेल्प देम टू स्केप देयर प्रेडेटर। बोल रहा है कि जो अगर एनिमल्स का स्पीड ज़्यादा रहेगा तो वो अपने प्रेडेटर, अपने शिकारी से बच सकते हैं। देयर बाय प्रोटेक्टिंग देमसेल्फ एंड इंक्रीजिंग द चांस ऑफ सर्वाइवल। इसी कारण वो सबका स्पीड भी ज़्यादा होना चाहिए ताकि वो लोग अपने आप को बचा सकें और वो लोग का जो सर्वाइव है वो ज़्यादा समय तक कर सकें, वो लोग का जो स्पीसीज है वो ज़्यादा समय तक सर्वाइव कर सके। इसी कारण वो लोग का स्पीड ज़्यादा होना चाहिए। तो ये हमारा आज का ये भी चैप्टर का हमारा सॉल्यूशन ख़त्म हो गया। आप लोगों को समझ आया होगा।